लोगों ने एचसीएफ के दोनों मेथड्स को सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं और डिवीजन मेथड से एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, 8000 से भी ज्यादा लोगों ने व्यू किया है और चैनल को प्रमोट किया है। आप भी इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एलसीएम। और आज एलसीएम के हम दोनों मेथड्स को सीखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। दोनों मेथड को सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 3, 4, 5 के बाद से एलसीएम जो है हमारे सिलेबस का एक पार्ट हो जाता है, जिसे सभी बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में दोनों मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल पहला जो मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा मेथड जो है वो कॉमन डिवीजन मेथड होता है। हम दोनों मेथड को एक एक करके आपके सामने क्वेश्चंस रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चंस है 14 और 28। तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट एक्सप्रेशन से शो करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये 14 को अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 1, यानी कि जब हम 14 का एलसीएम लिए तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 1, यानी 1 2 7 आया। और 28 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 28 का 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जब वो एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं तो बड़े बड़े नंबरों से डिवाइड करते हैं। बहुत से लोग 28 को 14 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ऐसी गलती आप मत करना। बहुत छोटे नंबर से पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4, ऐसे करके 1 बाय 1 नंबर को छोटे से बड़े की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे 14 है और इसे 2 से सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दिए 7। अब 7 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर अपने टेबल से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो सेकेंड टाइम में 1 आ जाए। जैसे अगर हमने यहाँ पे 7 को डिवाइड किया 7 से तो 1 आ गया। तो ऐसे नंबर प्राइम्स होते हैं जो सेकेंड टाइम में ही 1 आ जाए, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमने क्या पाया? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। अब एलसीएम के आंसर को फाइंड करने का क्या तरीका होता है सीखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे 2 एक बार आया है और यहाँ पे दूसरे वाले नंबर में 2 2 बार देखने को मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम 2 को लेके जाएंगे। मैक्सिमम 2 2 बार है, यहाँ पे सिंगल 7 है और यहाँ पे भी 7 एक ही बार है, तो एक बार ही लिखेंगे और 1 को लिख देंगे। इस तरह से जो हमारा एलसीएम का आंसर होगा वो होगा 28। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को आपके सामने रखते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे और आपके प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे। जिन लोगों को कमेंट के माध्यम आए वो वीडियो को कई बार प्ले करके देख सकते हैं। हम आपके सामने और भी एग्जांपल्स दिखा रहे हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रैक्टिस करने के लिए, और जिन लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। अगर समझना है तो वीडियो को बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पहला जो नंबर है वो 21 है और यहाँ पे हमने 21 को लिखा और 21 को अगर हम एलसीएम करेंगे तो 2 से वो डिविजिबल नहीं होगा। हमने डिविजिबल रूल पढ़ाया था जिसमें वही नंबर 2 से डिवाइड होता है जिसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 हो। तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो 1 है, ना तो वो 0 है ना तो 2 4 6 8 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जो डिविजिबल रूल 3 था उसका रूल यही है कि वो सम ऑफ डिजिट जो हो, यानी 2 + 1 करने पर 3 आता है और 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। इस तरह से हम 3 के डिविजिबल रूल को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल किस टेबल से जाएगा? 3 से जाएगा।
ये 3 के टेबल से जाएगा और इसे हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 7 1 जा 7। इस तरह से हमारा जो है 21 का एलसीएम करने पर 1 इंटू 3 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है 28 और 28 को जब हम करेंगे तो अभी यहाँ पे आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो 8 है और 0 2 4 6 8 डिविजिबल रूल 2 यही कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड होने पर ये 14 आया और यहाँ पे फिर लास्ट में 4 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। 7 एक प्राइम नंबर होता है और वो खुद के टेबल से डिवाइड होता है, इसीलिए यहाँ पे 7 को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारा आया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर है 36। 36 को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसे एलसीएम करेंगे। 36 को यहाँ पे हमने सॉल्व किया 36 और यहाँ पे हमने लास्ट जो डिजिट है वो 6 है, इसीलिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब फिर लास्ट का जो डिजिट है वो 8 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से अब ये जो 9 है, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। छोटे नंबर से हम पहले डिवाइड करेंगे, इसे डायरेक्ट 9 से डिवाइड करने की गलती आप लोग नहीं करेंगे। फिलहाल इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरह से जो हमारा मल्टीपल्स आया वो है 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद लास्ट जो है वो है 45 और 45 के जो लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट 5 है और 5 का डिविजिबल रूल हमने आपको नंबर के लास्ट डिजिट में 0 या 5 हो, 0 या कितना भी बड़ा नंबर हो आपके सामने 0 और 5 अगर लास्ट में है तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट का जो डिजिट होने पर 5 होने पर या 0 होने पर वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह से जो है ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने पाया कि 45 का जब हम निकाले तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से हमारा जो एलसीएम है 1 पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल 3 है, यहाँ पे डबल 2, यहाँ पे डबल 3, यहाँ पे डबल 3, तो हम डबल 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है, सेकंड वाले लाइन में 3 नहीं है, लेकिन एलसीएम के रूल के हिसाब से हमें सभी नंबर्स को लेना है जो मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 7 है, वो सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ है ही नहीं और यहाँ भी नहीं है, तो हम एक सिंगल 7 को ले लेंगे। इस तरह से अब हम सभी नंबर को ले लिए हैं 5 को छोड़कर। 2 यहाँ पे ले लिए, 2 नहीं लिए, तो यहाँ पे 2 को लेना बाकी है। यहाँ पे डबल 2 है, यहाँ पे डबल 2 है, तो हम डबल 2 ले लेते हैं और यहाँ पे एक सिंगल 5 है तो 5 को ले लेते हैं। इस तरह से हमने सभी नंबर को ले लिया। अब हम सभी नंबर का मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 5 2 10 20 और इधर 9 और 63, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर जो होगा वो 1260 होगा। ये हो गया 1260, ये आपका आंसर है। कैसा लगा वीडियो? सेकंड पार्ट में आपको एलसीएम के डिवीजन मेथड को देखने को मिलेगा और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, जो आप उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें अभी तक एलसीएम में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके एलसीएम के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में हम आपके साथ डिवीजन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे उसे बताएंगे और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे देंगे। तो कैसा लगा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिलहाल आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और 8000 से भी अधिक लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर इंग्लिश ग्रामर का भी आप स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरह से मैथ समझ में आ रहा है वैसे इंग्लिश ग्रामर को भी आप स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे सभी हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आप लोग जो वीडियो बन रहे हैं उन पे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।